प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्यम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासितम् जीवमजीवमदह्वं जिनवर वसहीन जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। हाँ जी रेणु जी बोलिए, बोलिए, आवाज चालू करिए। एक तो मैम मेरा जो आपके जो नोट्स थे ना उसमें से मेरे 3-4 डाउट्स हैं। हाँ पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 691 नोट में से 691 91 ठीक, हाँ बोलिए। इसमें जो फर्स्ट लाइन है ना, धर्म ध्यान से मोहिनी कर्म का उत्तम व क्षय दोनों संभव है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब है ना समझ में नहीं आया सेंटेंस। ये धवला में दिया है। वैसे तो मोहिनी कर्म का उपशम और क्षय वो शुक्ल ध्यान से होता है। हाँ अपन ने जो पढ़ा है ये धवला की विशेष बात है कि वो धर्म ध्यान को ऊपर तक मानते हैं और शुक्ल ध्यान को 11वें और 12वें में ही मानते हैं। हाँ तो तो 8 अपने स्थान में अपने अपने मतलब धोला की अपेक्षा से आएगा कि अपने इसमें आएगा इसी नहीं, के धवला हिसाब? की अपेक्षा, उसमें रेफरेंस दिया है धवला का, धवला की अपेक्षा से ऐसा है। धवला में धर्म ध्यान को 10वें स्थान तक माना। नहीं एग्जाम में फिर इसी तरह आएगा, दोनों है नहीं इसमें तो। एग्जाम में जो अपन ने पढ़ाया हुआ है। और एक है ना धर्म ध्यान अनुप्रेक्षा में अंतर आएगा क्या? वो समझ भी नहीं आया मुझे इतना, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। अच्छा एक में ना ये मतलब इसमें एक जगह दिया हुआ है कि ये जो नोट्स में ध्यान का जो प्रकरण है ना वो तो मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, वैसे ही इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं आएगा। ध्यान का जो प्रकरण पूरा इतना डिटेल में लिखा है, अपन ने जो सामान्य से पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में भी समझ लो जो पढ़ा है वही काम आ जाएगा आपके, जो तत्वार्थ सूत्र का पढ़ा हुआ है ना। ध्यान का प्रकरण और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि पेपर में फिर और भी विषय लेने होते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन उसी के नहीं बना सकते हैं। पर ये तो मैंने एक बार ही लिखा जाए अपने से तो एक बार रहेगा लिखा हुआ, इसलिए इतना लिखा डिटेल में। अच्छा ठीक है। जब मतलब है ना इसमें जैसे एक जगह लिखा है सर्व वस्तुएं विषय, मतलब यहाँ पे सूक्ष्म क्रिया ना अप्रतिपाती से 708। हाँ पॉइंट कौन सा है इसमें? इसमें ना जैसे ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती में सर्व वस्तुएं विषय, सर्व वस्तुएं विषय, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि किसको विषय बना रही है। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो शुक्ल ध्यान है वो किनको होता है? वो तो 13वें गुण स्थान में। हाँ अनंत भगवान को होता है, तो केवल ज्ञान है उनके, तो उनके जो विषय बन रहे हैं वो सारी वस्तुएं विषय बन रही है। और जो पहले वाला दूसरा वाला शुक्ल ध्यान है वो तो नीचे की भूमिका में, यानी शुद्र ज्ञानियों को हो रहा है, केवल ज्ञानियों को, तो उनके अनेक द्रव्यों का अवलंबन है कि एक द्रव्य का अवलंबन है, लेकिन सारी वस्तुएं उनके विषय नहीं बन रही है और इनमें अवलंबन नहीं है।
13वें गुणस्थान वाले यानी जो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान है उसमें उनका हाँ। अवलंबन नहीं है, सारी वस्तुएं विषय बन रही है। और पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में उनका अवलंबन है, एक वस्तु का कि अनेक वस्तुओं का, और सारी वस्तुएं विषय उसमें बन भी नहीं रही। एक में ना मतलब 700 में है 700, उसमें 700 में अवलंबन नहीं है 13वें 14वें में, उसको अवलंबन नहीं बोलेंगे, विषय बन रही। हाँ 700 पे क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि जिसके शुक्ल लिस्या है, जो निसर्ग से बलशाली है, निसर्ग से सूर्य, व्रज, वृषभ, नाराज, सैनन का धारी है, किसी एक संस्थान वाला है। तो इसमें तो मतलब एक संस्थान वाला है, मतलब ये चीज समझ में नहीं आई, एक संस्थान वाला है, इसमें तो कोई भी संस्थान वाला हो सकता है ना। हाँ तो किसी एक का ही होगा ना, 6 में से किसी एक संस्थान वाला है। अच्छा, और ये निसर्ग से बलशाली है मतलब? निसर्ग मतलब स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से, यानी क्या जैसे अपनी भाषा में बोले पैदाइशी ऐसा है ऐसे। अच्छा मैम, एक जगह ना आप ना मतलब लिखे हो कि जो ये जो होते हैं ना, मेरे को वो दिख नहीं रहा है अभी, कि 14 पूर्व के जो धारी होते हैं वही मतलब ना इसमें चढ़ सकते हैं, जो शुक्ल ध्यान जिसको होगा। और एक जगह आप लिखे हो कि 10 पूर्व के, 9 पूर्व के, उसको भी शुक्ल ध्यान हो जाता है। मेरे को वो पेज उसमें उसमें ये है कि उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व के धारी, जो अपना ये था ना सूत्र 47वां, संयम में चित प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान, तो उसमें जो श्रुत वाला है उस श्रुत वाले में दिया है। तो यानी उत्कृष्ट रूप से तो जो 14 पूर्व के धारी होते हैं, 11 14 पूर्व या पूरे द्वादशांक कहो, उनको शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन जघन्य रूप से अष्ट प्रवचन मात्रिका, जो अभी 57वीं गाथा में भी कहा है, उनको भी शुक्ल ध्यान होता है। तो उत्कृष्ट और जघन्य का भेद है, या फिर उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग शब्द कह दो। इसमें इसमें इस तरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि प्रथम शुक्ल ध्यान का ज्ञान अपेक्षा स्वामित्व है। हाँ सॉरी 696, पेज नंबर 696। 696 हाँ बोलिए। इसमें ना लिखा हुआ है कि इस ध्यान के स्वामी 14 पूर्वों के ज्ञाता, द्वादशांक के ज्ञाता श्रुत केवली मुनि होते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि 14 10 9 पूर्व का धारी प्रशस्त 3 सैनन वाला, कसाय कलंक से पार, ये वाला ये सेंटेंस है। हाँ तो ये इसीलिए ये रेफरेंस मतलब ये क्या है, एक इसको बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल टाइप, कि इस ग्रंथ में ये दिया है, इस ग्रंथ में ये दिया है, वो अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा दी। अभी जो भी होता है इसमें अपन निर्णय नहीं दे पा रहे, तो उत्कृष्ट और जगन्य वाला है, अपेक्षाकृत कथन है, तो हमने वो रेफरेंसेस यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि वो सभी प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, कहे गए हैं। तो अपने फिर कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आप जघन्य और उत्कृष्ट यानी उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग के हिसाब से, उत्सर्ग मार्ग तो ये है कि 14 पूर्व का ज्ञाता होता है, वो शुक्ल ध्यान का धारी होता है। अपवाद मार्ग से कम वाले भी, तो वो अष्ट प्रवचन मात्रिका वाले भी होते हैं। भारतीयांती इसी से रिलेटेड पूछना आपको अभी? हाँ ठीक है मैम, आप करा दीजिए, हो जाएगा। और पूछ लीजिए किसी को। नहीं, मैं इसी से रिलेटेड पूछ रही थी, अलग नहीं पूछ रही थी। वो जो पूरे द्वादशांक का जिनको ज्ञान होता है वो तो केवल ज्ञान ही होते हैं ना, जो संपूर्ण 14 पूरे द्वादशांक का ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञानी, श्रुत केवली होते हैं। केवल ज्ञानी को तो पूरे लोकालोक का ज्ञान होता है। अच्छा, शुद्ध केवली को पूरे 14 पूर्व का ज्ञान होता है। हाँ हाँ रेणु जी, और है आपका? आवाज बंद हो गई आपकी। मैम और कोई का डाउट है तो पहले पूछ लीजिए एक बार, मैं जब तक निकालती हूँ। हाँ निशान की आपको पूछना है, आप म्यूट कर लीजिए रेणु जी। हाँ वो यही पूछना था कि सिद्ध भगवान 3 शरीरों का अभाव करते हैं ना लास्ट में, चौथे शुक्ल ध्यान में। हाँ वो मैं फिर पढ़ ली थी तो मैंने हटा दिया। ठीक, और किसी का कोई डाउट? भाभी मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो प्रीति। हाँ, जैसे चारित्र मोह जो कर्म है वो मतलब चारित्र मोह का हो या राग द्वेष का हो, एक ही बात है?
तो चारित्र मोह तो जैसे पूरा पाप रूप मानते हैं अपन, लेकिन राग में अपन शुभ अशुभ कर देते हैं। वो इस मतलब चारित्र मोह तो पाप रूपी है, राग भी वास्तव में उसमें इसलिए कि वो अगर देवशास गुरु के प्रति है तो उसको प्रशस्त कह दिया जाता है, लेकिन वो कर्म की अपेक्षा से तो अशुभ ही है। यानी वो उससे जो मतलब जो चारित्र मोह को अशुभ कहा है वो कर्म बंध की अपेक्षा से कहा है। और ये जो अपन राग में शुभ अशुभ की बात करते हैं, ये समझ लो उदय शब्द मतलब कि वो किसके प्रति है उसका। सुनीता आंटी एक मिनट, आवाज हो रही है। उसका लक्ष्य कौन है, तो उसके लक्ष्य हैं वो प्रशस्त हैं, देवशास गुरु हैं, इसलिए उस राग को भी शुभ कह दिया जाता है। अब उससे बंधन किसका हो रहा है, तो उससे बंधन में अगर अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृति का बंधन होगा, और उस समय भी जब चारित्र में होगा तो बंधन होगा, उसको पुण्य रूप कहेंगे क्या? शुभ राग के समय भी चारित्र मोह का बंध होगा ना, तो वो जो चारित्र मोह बंध रहा है उसको क्या शुभ चारित्र मोह या पुण्य रूप कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। वो जो देवशास वो राग उस अपेक्षा से शुभ कहा कि किसके अवलंबन से हो रहा है, तो या फिर वो अघातिया कर्मों में पुण्य का बंध करा रहा है, इसलिए उस राग को शुभ नाम दे दिया। उपचार का कथन है, राग शुभ होता नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में जो उसका स्तोत्र है मतलब चारित्र मोह, वो पाप रूप ही है, और उससे वो ही बंधेगा, तो वो जो बंध रहा है वो पाप ही बंध रहा है, पाप तो बन ही रहा है उससे। जो बताया ना 10 ये जो प्रीति ने क्वेश्चन किया ना, शांति एक मिनट, हाँ चाहे उपशम श्रेणी वाला हो चाहे शपक श्रेणी वाला हो, निश्चय से 10वें गुणस्थान तक दोनों शैवशमिक चारित्र। हाँ चौथे से और 10वें तक नहीं छठे से निश्चय से। हाँ अभी पहले प्रमिला जी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद चमेली आंटी, उसके बाद निशान। ध्यान की सामग्री है, तप श्रुत व्रत को कहा, पंच परमेष्टि को कहा और शुद्धात्मा को कहा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, और उसमें 5 और दिए, गाथा और दी है, तो वो खुलासा करके 5 और दिए ना ये। वो वैराग्य तत्व ज्ञान वगैरह ना। हाँ हाँ वो ध्यान के कारण नहीं बोला उनको, कारण का मतलब वो सामग्री है, कौन से पेज पे है? उनको कारण बोला, वो सामग्री वो भी ध्यान की कारण का मतलब है, वो भी ध्यान की सामग्री ही है। 259 पेज पे है। हाँ वैराग्य तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, साम्य भाव और परिश्रमों का जीतना, ये ध्यान के कारण है। मतलब ये भी ध्यान की, जैसे तप श्रुत और व्रत ध्यान की सामग्री है, मतलब वो ध्यान के कारण है, वैसे ही ये भी वैराग्य तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, इसमें ये भी व्रत श्रुत और तप इसमें आ ही गए तीनों। हाँ तो ये खुलासा करके ये कहा, तो वो कह सकते हैं कि पंचपरमेष्ठी का जो पदस्थ ध्यान के ध्येय हैं वो भी ध्यान की सामग्री है, तप श्रुत और व्रत वो भी ध्यान की सामग्री है, और निश्चय से अपना शुद्धात्मा। और ध्येय तो शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि दो ही हुए। हाँ ध्येय वही, ध्यान की सामग्री का मतलब है ध्यान के कारण के रूप में ही है, सामग्री वो कारण के रूप में ही है। तो और ध्येय है वो किसका ध्यान किया जा रहा है, ये थोड़ा मतलब तप श्रुत और व्रत को ध्येय नहीं कह सकते, सामग्री तो है पर वो ध्येय नहीं है। हो गया? और है? बोलिए चमेली आंटी। मैम हमारा तो डब्बा गोल है, आप तो मेन बता दो किस तरह से आएंगे। मेन ये है, अगर आप लोगों को मतलब एकदम ऐसे तैयारी करनी है तो बुक की गाथा टीका वो ज्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें नोट्स में डिटेल बहुत ज्यादा है, और
ये आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कहने का कि इतनी डिटेल ध्यान वाले प्रकरण की नहीं आएगी इसमें, क्योंकि फिर वो पेपर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है अगर इतनी डिटेल में कवर करूंगी तो, इसलिए। तो टीका और गाथा, उसका अर्थ, मतलब अब एंड टाइम की तैयारी के लिए आप ये करिए कि बुक को 4 बार अच्छे से, अभी भी एक बार अभी, कहाँ पढ़ पाएंगे 2 इतने बार सारे पढ़ेंगे, एक बार अभी, एक बार सुबह। हाँ वो तो हो सकता है। बाकी सब इम्पोर्टेंट है, हर गाथा में से क्वेश्चन बना है, बनेगा, हर टीका में से, और जो बड़ी है उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 भी बनते हैं, छोटा कोई है तो 1 या 2, तो वो तो बनेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट गाथा मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रश्न हर गाथा में से है, इसलिए वो तो मैं छोड़ने को कह नहीं सकती हूँ। आप ये बुक के नोट्स में ये ध्यान वाला इतना डिटेल का छोड़ दीजिए, जो आपको तत्वार्थ सूत्र का याद होगा उससे आपका काम चल जाएगा। तत्वार्थ सूत्र में जो तैयारी की थी उससे काम चल जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ निशा आंटी बोलिए। ये जो प्रीति ने क्वेश्चन किया था ना, ये पेज नंबर बुक में 226 पे फुटनोट में भी है ये चीज, एक ही बात है ना। शर्मिला आंटी आप म्यूट कर लीजिए। 226 मतलब मिलती जुलती बात है। हाँ हाँ वो उसी तरह की है, वो पीछे से चल के आ रही है। 225 से वो फुटनोट है, वो सादे साधक भाव के हिसाब से। हाँ हाँ। और एक ये जो प्रमीला ने क्वेश्चन किया ना ध्यान की सामग्री, तो तप श्रुत व्रत को तो आपने ले लिया, फिर ये जो 5 चीजें हैं ना, परिग्रहों का त्याग, साम्य भाव, परिश्रम को जीतना, ये भी सामग्री में ही आ जाएंगे। हाँ ये तो मैंने बताया, ये भी सामग्री में ही आएगा, 5 पॉइंट। हाँ मतलब वो भी कह सकते हैं, बढ़ा के कहना हो, यानी 3 कहने हो तो वो 3 कह दो, 5 कहने हो तो वो 5 कह दो, वो ध्यान की सामग्री है। और ये जो एक बार आया था हेत्वाभास समझाने में, एक बार हेत्वाभास समझाए थे ना, तो विरुद्ध हेत्वाभास इन सब में शब्द नित्य है वाली बात आई थी, वो देखना से सर्वज्ञ की सिद्धि में जो हेत्वाभास था ना, हेतु में आभास वाला, हाँ, शब्द नित्य है, अनित्य है। हाँ ये उदाहरण यदि इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए हेत्वाभास का मतलब है जो हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु के जैसा लगता है, उसका नाम है पर्टिकुलर उदाहरण की बात है कि शब्द नित्य है। शब्द नित्य, देखिए रुकिए, ये जो उसमें आपने 3 हेत्वाभास बताए थे, स्वरूप, विरुद्ध और अनेकांतिक, 3 हेत्वाभास दिए थे उस पर्टिकुलर उदाहरण में। 4 दिए थे? 3 नहीं, ये 4 है, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित। और वो असिद्ध के 2 भेद हैं, स्वरूप से असिद्ध और भाव से असिद्ध, और उसके और भी अनेक भेद हैं असिद्ध के। ये द्रव्य संग्रह की चर्चा चल रही है अभी। तो इसमें किसका पूछ रहे, किसका उदाहरण है ये शब्द नित्य है? निशांति। हाँ उसी का, शब्द नित्य है, दूसरी बार बोला था अनित्य है, क्योंकि वे शब्द नित्य है, कौन से वाले हेत्वाभास का उदाहरण है ये पूछ लिया। हाँ तो ये उदाहरण आप समझाएंगे? विरुद्ध, विरुद्ध का विरुद्ध पूछ रहे हो, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ हाँ ये विरुद्ध का है, क्योंकि उसमें आपने बोला कि वो कृतक है इसलिए। हाँ अब सुनिए मेरी ये स्वरूप से ही असिद्ध है ये। अब ये विरुद्ध क्यों है? असिद्ध नहीं, विरुद्ध है। शब्द विरुद्ध में लिया ना इसको प्रीति? हाँ, विरुद्ध ही कह रहे हो ना? हाँ हाँ विरुद्ध है। हाँ तो देखो शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। कृतक का मतलब होता है किसी के द्वारा किया गया, और जो वस्तु किसी के द्वारा की जाती है वो नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि जो की गई वो नई हुई। तो नित्य का मतलब है सदा रहने वाला, शाश्वत, त्रैकालिक। तो जो किसी के द्वारा किया गया वो त्रैकालिक कैसे हो सकता है? तो हम ये हेतु दे रहे हैं शब्द नित्य है, ये हमने अपना पक्ष कहा, और उसमें हेतु हम क्या दे रहे हैं? क्योंकि वो कृतक है। तो ये विरुद्ध हो गई ना बात ही,
वो कृतक जो चीज होती है वो नित्य होती नहीं है। जो किस कृतक का मतलब है किसी के द्वारा किया गया, कृत क उसको किसी के द्वारा किया गया है, तो वो किसी के द्वारा किए गए हैं, इसलिए वो नित्य हो नहीं सकते और आप उनको नित्य कह रहे हो। इसलिए आपकी बात ये हेतु है, इसमें विरुद्ध हेत्वाभास लागू पड़ता है। ठीक है, हाँ। और कुछ? और किसी का कोई समस्या? किसका? ये 50वीं का था, ये सर्वज्ञ सिद्धि। वैसे अभी अपन ने अभी भी बहुत तसल्ली से रिवीजन किया है, उस समय भी किया है, अभी तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, जितना जितना हो जाए। पेपर मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाया है, फिर भी आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए बता रही हूँ। जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है उनको शायद निराशा हो सकती है, क्योंकि वो विषय थोड़े कठिन थे, तो इसलिए मैंने पेपर ठीक ठाक, ज्यादा कठिन नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर भी कठिन लगने वालों को लग भी सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी तैयारी ढीली करें, क्योंकि बिना पढ़े तो पार पड़ेगी नहीं। एक एक गाथा और टीका को अगर नहीं पढ़ा होगा तो उत्तर देना मुश्किल है, उत्तर नहीं दे सकते। टाइम खूब मिला है हम लोगों को, कभी चलेंगे इसमें। आपने समय भी बहुत दिया और आपने रिवीजन बहुत अच्छी करवाई है। हाँ, तो वो रिवीजन अच्छा हो गया, इसलिए अब पेपर सरल भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिवीजन हो चुका है। मेरे हिसाब से तो सबने अच्छे से पढ़ा है, फिर भी अब सबकी अपनी अपनी योग्यता है कि किसने कितना उस रिवीजन को भी ध्यान दिया है। ठीक है, चलो प्रीति, तुम्हें पूछना है कुछ? नहीं, इधर संतान हो गया आपका? आप देंगे एग्जाम? नहीं, द्रव्य संग्रह का लास्ट पेपर है। नहीं, ये पीछे वाली कराओगे क्या? पीछे वाला करेंगे ना, उसका देख लेंगे, एग्जाम की जरूरत लगेगी तो ठीक है, नहीं तो उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, क्योंकि वो विषय लगभग समान सा है, फिर भी देख लेंगे, अपना मन होगा तो वापस। 58 गाथा में तो क्या है, 58 गाथा में तो वही है कि वो रचयिता कौन है और उन्होंने लिखा है, उसमें क्या रिवीजन कराना है। उसमें तो उन्होंने अपनी मतलब ग्रंथ की समाप्ति की है ना। इसमें कुछ पूछना है 58 गाथा में? 58 गाथा में तो कुछ नहीं है, तो पढ़ने से समझ में आता है। यही लिखा है, शुद्ध ज्ञान वाले सुधार सकते हैं इसको। चले फिर पूरा करें, ठीक है। मैं 1 बजे लिंक डाल दूंगी और तत्वार्थ सूत्र की 2:30 बजे से ही रख लेंगे, ताकि जो लोग आप लोग एग्जाम देके तत्वार्थ सूत्र में बैठना चाहते होंगे तो फ्री हो जाएंगे, वरना 2 बजे तक किसी का नहीं पूरा होएगा तो फिर वो आकुलता सी रहेगी। 2:30 बजे 58वीं गाथा का कुछ भी नहीं है क्या जी? 58 नंबर गाथा का कुछ भी नहीं है? 58 गाथा में से प्रश्न तो है, लेकिन उसमें मतलब कुछ समझ नहीं आया ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है। शॉर्ट में रिवीजन कर दीजिए, हमारी ग्रंथ की रिवीजन पूरी हो जाएगी। इसका 58 गाथा का जो लास्ट कर लेते हैं। 58 गाथा में मेणम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्य शोधयन्तु तणुसुतधरेण नेमि चंद मुनिना वर्णिन्या। द्रव्य संग्रह मेणम, द्रव्य संग्रहम इणम, इणम यानी यह द्रव्य संग्रह मुनिनाहा, मुनियों के जो नाथ हैं, मुनियों के नाथ जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो आचार्य। और दोष संचय चुदा, दोषों के संचय से जो रहित हैं, ऐसे मतलब दोषों का संचय जिनमें नहीं है। और शुद्ध पुण्य श्रुत पूर्ण है, यानी विशेष ज्ञान के धारी है। शोध यंतु, इसको शोधन करें। इस द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उसका शोधन कौन करें? जो मुनियों के नाथ है, अर्थात ऐसे आचार्य हैं, दोषों से रहित हैं और
विशेष ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के धारी हैं। कैसा है ये द्रव्य संग्रह? कैसा है कि तनु सुत धरेण, तनु यानी अल्प श्रुत या अल्प श्रुत पे धारी, जो नेमी चंद्र मुनिना, नेमी चंद्र मुनि के द्वारा भणियम जम, जो उनके द्वारा भणियम कहा गया है, यानी अल्प श्रुत के धारक। अल्प श्रुत मतलब अल्प बुद्धि के धारक। वो खुद के लिए क्या लिख रहे हैं? मैं तो अल्प बुद्धि का धारक हूँ। अल्प बुद्धि के धारक नेमी चंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह रचा है, उसका दोषों से रहित और शुद्ध ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करें। इसमें उन्होंने दो बातें बता दी, एक तो अपनी लघुता, और कोई इसका शोधन करने की हिम्मत कर रहा है तो उसमें पहले ये गुण होने चाहिए कि दोषों से रहित हो, निर्दोष हो, विशेष शुद्ध ज्ञानी हो और आचार्य, मुनियों का नाथ हो। मुनिनाथ, मुनियों में भी श्रेष्ठ। आचार्य कौन होते हैं? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अधिकता जिनमें है, वो इसका शोधन करें। मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझसे भी अल्प बुद्धि वाले शोधन करने लग जाएं। बोलिए भारती आंटी। एक तरह से बंदर वगैरह को अनम्यूट करिए। नहीं, मैं कह रही हूँ अपने आप को तो अल्पश्रुत कह रहे हैं, और लेकिन कह रहे हैं शोधन जो करे वो अल्पश्रुत नहीं हो। हाँ, तो क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं, मेरी बुद्धि से अधिक वाला होगा वही तो शोधन कर सकेगा। कि किससे अपन करेंगे, किससे पूछेंगे? जो अपने से भी हीन बुद्धि का धारी है उससे अपन कुछ पूछेंगे भी हमारे इसमें कुछ गलती है आप बता दो? तो वो तो जो विशेष बुद्धि तो अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी वो सावधान भी कर रहे हैं कि कोई भी उठ के आके और वही चलो गलतियां निकालने बैठ जाए। ऐसा नहीं, तुम्हारे में उतनी विशेष योग्यता होनी चाहिए, तब कुछ उसमें शोधन कर सकते हैं। देखिए ठीक है, शोधयंतु, शुद्ध करें। कौन शुद्ध करे? मुनिनाथ, मुनियों में प्रधान। कैसे मुनिनाथ? निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, जो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मा आदि तत्वों को जानने में जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष उनसे रहित होने से जो दोष संचय च्युत है। यानी क्यों है दोषों से रहित? क्योंकि निर्दोष परमात्मा को जानते हैं, और दोष क्या है? रागादि दोष है, उन दोषों से रहित है और अपने निर्दोष परमात्मा को जानते हैं, और उसको जानने में ये जो दोष है संशय विमोह विभ्रम उनसे भी रहित है। यानी जो चारित्र के दोष है, रागादि दोष, उससे भी रहित है, ज्ञान के दोषों से भी रहित है, और अपने निर्दोष परमात्मा को जानते हैं तो श्रद्धा के दोष से भी रहित है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में जो दोष लग सकता है उस दोष से रहित, ऐसे निर्दोष होने से जो दोष संचय च्युत है। तथा कैसे है मुनिनाथ? वर्तमान परमागम नामक द्रव्य शुद्ध से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध से परिपूर्ण होने से शुद्ध पूर्ण है। द्रव्य शुद्ध भी है और भाव शुद्ध भी है। द्रव्य शुद्ध का मतलब है कि ये जो भी जिनवाणी का ज्ञान है वो द्रव्य शुद्ध का ज्ञान, और उसके आश्रय से जो स्व संवेदन प्रकट हुआ वो आत्मा का अनुभव, वो है भाव शुद्ध ज्ञान, उससे पूर्ण। क्या है ज्योति? ममता अभी थोड़ा द्रव्य संग्रह का रिवीजन चल रहा है, 5 मिनट में शुरू करेंगे, मतलब अच्छा, कंटिन्यू रखेंगे, पर ये बस थोड़ा द्रव्य संग्रह का एक रह गया था। दव संग्रह मृणम, किसको शुद्ध करें? कि दव संग्रह मृणम, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह, वह द्रव्य संग्रह। ऐसे द्रव्य संग्रह नामक इस प्रत्यक्ष ग्रंथ को, ये जो ग्रंथ दिखाई दे रहा है, और किसका इसमें संग्रह किया गया है? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का, उसका जिसमें संग्रह किया गया है, ऐसा ही द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। कैसे द्रव्य संग्रह को, ग्रंथ को? भणियम जम, जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है उसे। किसने प्रतिपादन किया है? नेमी चंद मुनिना, सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित आचार्य श्री नेमी चंद सिद्धांति देव नामक मुनि ने। कैसे है नेमी चंद्र मुनि? कैसे नेमी चंद्र मुनि ने? अल्प शुद्धधारी ने। जो अल्प शुद्ध को धारण करता है वह अल्प शुद्धधारी है, उसने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध
है। इस प्रकार ध्यान के उपसंहार रूप 3 गाथाओं द्वारा और उद्धतपने के त्याग के लिए प्राकृत छंद से, ये अंतिम क्या है, इसकी राग अलग है ना, ये प्राकृत का छंद है, बाकी तो सब 57 तो गाथाएं थी। तो ये अपने उद्धतपने के त्याग के लिए द्वारा, त्याग के लिए प्राकृत छंद के द्वारा ये तीसरा स्थल समाप्त हुआ। इस प्रकार 2 अंतराधिकारों द्वारा 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। इस ग्रंथ में विवक्षित विषय की संधि होती है। इस वचन अनुसार पदों की संधि का नियम नहीं है, कहीं संधि की गई है कहीं नहीं। सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए गए हैं। लिंग, वचन, क्रिया, कारक संबंध, समास, विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष और शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार 27 गाथाओं द्वारा प्रथम अधिकार, फिर 11 गाथाओं द्वारा दूसरा अधिकार और ये 20 गाथाओं द्वारा तीसरा अधिकार है। इस प्रकार श्री नेमीचंद सिद्धांत देव विरचित 3 अधिकारों की 58 गाथाओं युक्त द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की श्री ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका का गुजराती में से हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। इति श्री द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ। ठीक है, भाभी पूछ लूं क्या 2 सेकंड? बोलो। 245 पेज पे नीचे जो फुटनोट है ना बुक में, हाँ हाँ, इसमें ये है कि छठे गुणस्थान में शुद्ध परिणति 3 कषाय के अभाव रूप है, वह निश्चय पंचाचार है और उसी समय व्यवहार पंचाचार है, और व्यवहार पंचाचार का अभाव होने पर 7वें में निश्चय पंचाचार है। तो निश्चय पंचाचार मतलब छठे में भी होगा 7वें में भी, मतलब इन्होंने बाद में तो 7वें में लिखा है और पहले दोनों में लिखा है। हाँ, मतलब क्योंकि 7वें पूर्वक छठा होता है ना, 7वें पूर्वक छठा है तो छठा कहा ही जब जाएगा जब उसको पहले 7वें में निश्चय पंचाचार हुआ, फिर वो छठे में आया तो छठे में निश्चय व्यवहार दोनों है और 7वें में तो व्यवहार है नहीं, तो निश्चय ही है। इस प्रकार से तो वो जो छठे में निश्चय और व्यवहार दोनों कहे तो वहां दोनों है, क्योंकि अकेला व्यवहार होता नहीं, इसलिए छठे में दोनों कहे और 7वें में अकेला निश्चय ही है, ध्यान रूपी अवस्था है, इसलिए निश्चय पंचाचार। ठीक है, पूरा करते हैं, ये चालू रहेगी लिंक, बस अपन मोक्षम प्रकाशक शुरू कर लेंगे इसी को।